आइटम पे जाओगे तो अगर किसी पार्टी का हमने माल दिया, अगर किसी पार्टी को हमने माल दिया, उसकी पेमेंट बाद में आती है, तो उसकी एंट्री, उस पेमेंट की एंट्री रिसिप्ट से पास करते हैं, यार रिसीविंग, इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे डेट पूछेगा कि किस डेट में आपकी पेमेंट आई है, वो डेट यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। क्या मान लीजिए बैक डेट में आई है, आज 8 तारीख है, मान लीजिए 7 में आई है, तो 7 और 12 डाल देंगे यहाँ पर सीधा, ठीक है, एंटर कर देंगे। हाँ, जो भी डेट, जिस डेट में भी आपकी पेमेंट आई है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है सर। डेट मेंशन करने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये आपसे पार्टी पूछेगा किस पार्टी से आपकी पेमेंट आई है। मान लीजिए ये पहले वाली पार्टी से आई है, तो मैं इसी पे एंटर कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है कि देखो इसके इतने सारे बिल पेंडिंग है, ये दिखा रहे हैं इधर, ये सारे बिल पेंडिंग है। अगर जितने सारे होते हैं वो सब यहीं आ जाते हैं आपके। तो अब जितने भी अमाउंट आई है, मान लीजिए 1847 रुपये इसके पेंडिंग है, ये इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को 500 रुपये आए, 500 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया और एंटर कर दिया। अब ये पूछा है एडजस्ट रेफरेंस, अब मैं इसी को एंटर करूँगा। अभी आपसे पूछेगा कि ये 500 रुपये जो आए हैं ये किस बिल में आए हैं आपके। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बिल होते तो यहाँ पे सारे बिल आपको दिख जाते हैं। तो अभी एक ही बिल है तो इसलिए एक ही बिल दिख रहा है। तो मान लीजिए मेरी जो अमाउंट आई है 500 रुपये, वो इसी बिल में आई है, तो मैं इसी बिल पे एंटर कर दूंगा। एंटर करा, एंटर करा, एंटर एंटर। अब ये उस बिल में एडजस्ट हो गया। अब फिर से हम एंटर करेंगे, अब ये कैश आ गया, ठीक है सर। अभी आपसे पूछ रहा है कि भैया जो 500 रुपये आए हैं वो कैश में आए हैं या आपके बैंक में आए हैं। अगर कैश में आए हैं तो सीधा कैश में एंटर कर दोगे। अगर ये बैंक में आए होते तो क्या करते, तो इस कैश को हटाते। हटाते कैसे हैं, बैक स्पेस से, ठीक है सर। इसको हटा देंगे, लेजर लिस्ट खुल जाएगी। मान लीजिए बैंक में आए, आपकी बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक है, तो हम इसी पे एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया, अब एंटर कर दिया। अभी आपसे पूछेगा चेक नंबर या नेफ्ट नंबर जो भी होगा। अगर कैश में पेमेंट आती है तो ये विंडो नहीं खुलेगी, ठीक है सर। अगर बैंक से आती है तो ये विंडो आपकी खुल जाएगी। मान लीजिए जो भी इसका चेक नंबर है वो यहाँ पे डाल दोगे आप और एंटर कर दोगे, एंटर। और जैसे आप एंटर करके सेव करोगे, सेव हो जाएगा बिल। मेरे को सेव नहीं करना है, मेरे को कैश में करना था, तो एंटर करूँगा, एंटर। HDFC से इसको हटा देंगे, हटा दिया। अब यहाँ पे फिर से हटा दिया, यहाँ पे कैश टाइप करेंगे, CASH कैश, ठीक है। एंटर 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 एंटर, सेव कर दूँ इसको। जैसे मैं एंटर करूँगा सेव हो जाएगा, ठीक है सर। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, एस्केप एस्केप और यस, ये बाहर आ गया। ये हो गई रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है सर। और